अभी यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे ए कॉन्ड्रोप्लेजिया। अच्छा, यहाँ पर आपको नाम ही बता रहा है ए से एब्सेंट और कॉन्ड्रोप्लेजिया आपको शो कर रहा है कॉन्ड्रोसाइट्स की डिवीजन। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए कॉन्ड्रोप्लेजिया। जो आपके कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो आपको वहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे होंगे या फिर आपके कम डिवाइड कर रहे होंगे। अच्छा, जब ये आपके कम या फिर आपको वहाँ पे एब्सेंट डिवीजन होगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पर आपके जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये आपके या तो एब्सेंट होंगे या फिर आपके वहाँ पे कम होंगे। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था ना, आपके जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं इसका काम क्या होता है, इन्होंने आपकी स्क्रीट करनी होती है कार्टिलेज। और ये मैंने आपको लास्ट में बताया था, जो आपकी जो बोन्स बनती हैं, बोन्स आपकी बनती हैं दो मॉडल से। एक आपकी बनती है एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन से और दूसरी यहाँ पे आपकी बनती है मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से। जो आपकी एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन है वहां से क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आपकी स्क्रीट होती है कार्टिलेज। और वो कौन स्क्रीट करेगा, वो आपके जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो आपके स्क्रीट करेंगे। और ये जो आपको वहाँ पे कार्टिलेज स्क्रीट होती है ना, ये आपका सबसे पहले होता है हमारे यहाँ पे ये हाइलिन कार्टिल मॉडल। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज मॉडल के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो है ना ये ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है। और उसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका जो सेंटर होता है ना, ये आपको फॉर एग्जाम्पल ये ना आपको वहाँ पे ये क्या कहते हैं, आपको वहाँ पे ये कार्टिलेज मॉडल है और इसके सेंटर में सबसे पहले आपको वहाँ पे ओसिफिकेशन स्टार्ट होगी और ये आपकी हो जाएगी प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। और उसके बाद क्या होगा, ये जो एपिफिसिस वाला एरिया होगा ना, वहाँ पर ये ओसिफिकेशन स्टार्ट होगी और ये आपकी हो जाएगी सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये आपका इस तरीके से ग्रो कर होगा, ये इस तरीके से ग्रो कर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, जब ये आपस में मिल जाएंगे तो जब बोन्स आप देखेंगे ना बच्चों की, तो बच्चों की जो बोन्स होती है उसमें यहाँ पर आपको मिलती है ये आपकी ये ग्रोथ प्लेट। और वो आपकी कहाँ से बनती है, वो आपकी ये जो ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं ना, ये बाद में आपके लिमिट हो जाते हैं टू आवर ग्रोथ प्लेट। और वहाँ पर क्या होता है, ये आपकी जो बोन्स है ना, ये आपकी ग्रोथ प्लेट से आपकी आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। अब इस केस में क्या होगा, ये आपका जो पेशेंट है ना, उसके अंदर ये जो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन है ये आपकी हो जाएगी एबनॉर्मल। और ये जो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन है इसका काम क्या है, इसने आपके एक्सियल स्केलेटन और उसके बाद जो है ना आपके यहाँ पे ये अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये दोनों कहाँ से बनाने, ये आपने बनाने हमारे यहाँ पे ये एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन से। मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं ये एक्सियल स्केलेटन या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कार्टिलेज। आपका ये हाइलिन कार्टिलेज मॉडल जो है ये आपको चाहिए। बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह आएंगे, वहाँ पर ये आपकी ये सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन स्टार्ट होगी और वहाँ से क्या होगा, ये आपकी बोन्स बन रही होंगी। अब इस केस में क्या होगा, ये एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन जो है ये आपकी एबनॉर्मल हो जाएगी। तो एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे तो जो पेशेंट होगा उसको वहाँ पे एक्सियल स्केलेटन उसका छोटा होगा। और वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट उसका ये जो स्ट्रेचर है ना, उसका जो कद है, उसके वहाँ पे जो हाइट है ये उसकी वहाँ पे कम होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, यहाँ पर क्या आपकी ये अपर लिम्ब हो गया, उसके बाद ये आपका वहाँ पे ये लोअर लिम्ब हो गया, ये आपके वहाँ पे छोटे होंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, ये आपका लिम्स जो होंगे ये आपके छोटे नजर आ रहे होंगे, शॉर्ट लिम्स जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो होती है ना मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, इसका काम क्या होता है, इसने आपकी जो फेस की बोन्स होंगी, उसके बाद ये क्लेविकल वगैरह, वो आपने कहाँ से बनानी होती है, वो आपने बनानी होती है ये मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से। अब इस केस में क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन है ये आपकी टोटली नॉर्मल होगी। जब ये टोटली नॉर्मल होगी तो जो फेस की वहाँ पे है ना ये फेस की फॉर्मेशन ये आपकी टोटली नॉर्मल होगी। और यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक चीज़ है ये क्या होगी, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके लिम्स छोटे होंगे लेकिन उसका फेस उसका टोटली नॉर्मल होगा। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ नजर आएगी, यहाँ पर आपको लार्ज हेड नजर आएगा रिलेटिव टू लिम्स। उसके लिम्स छोटे होंगे लेकिन उसका जो हेड है ये उसका अप्रोप्रिएट होगा और ये उसका वहाँ पे बड़ा होगा एज कम्पेयर टू लिम्स। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल ये फेलियर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। और यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये शॉर्ट लिम्स होंगे, मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन आपकी अफेक्टेड नहीं होगी। तो यहाँ पर जो लार्ज हेड है ये आपको नजर आएगा रिलेटिव टू लिम्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये प्रॉब्लम आती है इन अवर FGFR3। और ये क्या, ये है आपके यहाँ पे ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स। अच्छा, यहाँ पर ना ये आपको क्या शो कर रहा है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है ये ग्रोथ फैक्टर। मतलब क्या, ये आपकी क्या करवाएगा, जाके आपके जो सेल्स हैं उसके वहाँ पे ये ग्रोथ करवाएगा, सेल्स की डिवीजन करवाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, जब ये आपका एक्टिवेट होगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जो कॉन्ड्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन है ये आपकी हो जाएगी इनहिबिट। और जब ये प्रोलिफरेशन इनहिबिट हो जाएगी तो जो आपके कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये आपकी यहाँ पे कम या फिर आपके एबसेंट हो जाएंगे। और उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक कॉन्ड्रोप्लेजिया जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाएगी ये म्यूटेशन, मोर देन 85% जो आपकी म्यूटेशन होती है ये आपकी होती है स्पोरेडिकली। अच्छा, उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी हो रही है ना होमोजाइगोसिटी, मतलब क्या दोनों के दोनों जीन्स जो हैं ये आपके वहाँ पे आपकी जो क्या कहते हैं इसको, ये आपके दोनों के दोनों जीन्स जो है ये आपके एबनॉर्मल है, दोनों के दोनों आपके वहाँ पे म्यूटेटेड है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर टोटली ही आपकी जो है ये हो गया ना आपके कॉन्ड्रोसाइट्स, इसकी वहाँ पर डिवीजन नहीं हो रही होगी। और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये नो कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं ये आपके हो जाएंगे। और उसमें आपने याद रखना है ये है आपके वहाँ पे जो होमोजाइगोसिटी होगी, जहाँ पर दोनों के दोनों जीन्स आपके एबनॉर्मल होंगे, दोनों के दोनों आपको वहाँ पे म्यूटेटेड होंगे, वो आपकी है लीथल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसकी वहाँ पर इंट्रा यूट्राइन डेथ जो है ना ये ही आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ है वो ये कि यहाँ पर जो एकॉन्ड्रोप्लेजिया के जो आपको पेशेंट्स नजर आते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं हेट्रोजाइगस। और जो आपके होमोजाइगस होते हैं ना ये आपको नजर ही नहीं आते। इसमें क्या, ये आपको वहाँ पे होमोजाइगोसिटी जो है ये आपको वहाँ पे होती है लीथल। तो उसकी वजह से आपके जो बच्चे होते हैं ना ये आपकी मदर के अंदर ही इसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करेंगे ना यहाँ पर इसकी एसोसिएशन की, तो इसमें आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर जो पेटर्नल एज है जब ये इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से जो बच्चे होंगे उसके अंदर ये एकॉन्ड्रोप्लेजिया जो है ये आपको नजर आ रहा होगा।
अच्छा ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई, यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी विद फुल पेनिट्रेंस, और यहाँ पर ये होमोजाइगोसिटी जो है ये आपकी लिथल होगी। अच्छा इसके बाद जो है ना यहाँ पर सिंपल क्या है, यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन काज है आपकी शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म की, और इसमें ना यहाँ पर आपने सिंपल जो याद रखना है वो ये कि जो पेशेंट है उसकी जो लिम्स हैं ये आपके छोटे होंगे, पेशेंट जो है उसका वहाँ पर ये कद छोटा होगा तो यहाँ पर ये ड्वार्फिज्म, और अच्छा उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर जो लिम्स होंगे ये भी उसके वहाँ पे छोटे छोटे होंगे, लेकिन क्या होगा, जो फेस होगा वो उसको वहाँ पे टोटली नॉर्मल होगा, लार्ज हेड आपको नजर आएगा, लार्ज हेड रिलेटिव टू लिम्स। अच्छा इसकी ना अगर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊं ना जिसको देख के आपको ये सारी की सारी डिजीज याद हो जाएगी, वो आपने याद रखना है, यहाँ पर आपका जो है ना ये जो आपका है ना ये गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक कैरेक्टर कौन सा है हमारे यहाँ पे, ये टायरॉन लैनिस्टर। अच्छा उसमें क्या है, वो आपका छोटा सा है, उसका हेड जो है वो उसका बड़ा है, लेकिन उसके लिम्स उसके ये उसके अपर लिम्ब हो गए, उसके ये शॉर्ट जो उसका जो है ना ये लोअर लिम्ब जो है ये सारे के सारे उसके शॉर्ट हैं, और उसमें क्या यहाँ पर आपको ये एक कॉन्ड्रोप्लेजिया है। अच्छा यहाँ से आपको पता है कि उसके अंदर क्या, यहाँ पर ये होमोजाइगोसिटी नहीं है, उसके अंदर क्या यहाँ पर ये हाइड्रोजाइगोसिटी है, एक जीन उसका एबनॉर्मल है, दूसरा उसका वहाँ पर नॉर्मल है, और उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये शॉर्ट लिम्ब जो है ना ड्वार्फिज्म ये आपको नजर आ रही है। अच्छा मैं ना ये टायरॉन लैनिस्टर जो है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी ये आगे हमारे यहाँ पे ये टायरन लेनेस्टर और ये सांसा स्टार्क, दोनों में आपने इसको कंपैरिजन करना है। यहाँ पर ये लिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लिम्स हैं ये इसके वहाँ पे छोटे होंगे, और उसके बाद ये जो हेड है ये उसके वहाँ पे जो है ना ये बड़े बंदे की तरह है, और यहाँ पर ये आप इसको ना कंपेयर करें सांसा के साथ, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का जो हेड है ये तकरीबन उसका वहाँ पे ये जो है ना ये बराबर है, और यहाँ पर आपने सिंपल जो याद रख लेना है वो ये कि यहाँ पर जो पेशेंट है ये आपका जो है ये टायरन लेनेस्टर, इसके अंदर क्या है हमारे यहाँ पे ये एकॉन्ड्रोप्लेजिया, उसका ये अपर लिम्ब, उसके बाद उसका ये लोअर लिम्ब, और साथ साथ ये जो एक्सियल स्केलेटन है ये उसके वहाँ पे छोटे हैं, लेकिन उसका जो फेस है ये उसका वहाँ पे एप्रोप्रिएट है, फेस उसका जो है ना ये का हाइट के हिसाब से उसका जो फेस है ये उसका वहाँ पे ये लार्ज है। अच्छा इसके बाद ना यहाँ पर ये देखेंगे हमारे यहाँ पे ये कॉमन पीडियाट्रिक फ्रैक्चर। अच्छा इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, और ये जो ग्रीन स्टिक है ना इसको आपने सिंपल ना एक तने से याद रख लेना। फॉर एग्जांपल जो है ना ये कोई भी छोटा सा पौधा है उसके साथ ये जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ पर ये तने वगैरह बने होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये फूल वगैरह है, फूल के साथ ये जो छोटे वाला पोर्शन होता है ये ग्रीन वाला पोर्शन, वो कौन सा यहाँ पे आपका ये ग्रीन ग्रीन स्टिक है, और उसमें क्या होता है जब आप उसको एक साइड से फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका तना है और आपने क्या किया इस साइड से उसको जो है ना ये फोर्स लगाना शुरू कर दी। अच्छा ये क्या करेगा, ये आपका जब इसको फोर्स लगाएंगे तो ये आपका बैंड करेगा लेकिन आपका टूटेगा नहीं। अच्छा उसके बाद क्या होगा, जब आप इसको इस तरीके से फोर्स लगाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपका क्या करेगा, जिस साइड से आप इसको फोर्स लगा रहे होंगे ना वो साइड आपकी इस तरीके से ना टूट जाएगी, लेकिन फिर भी क्या होगा, यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन होगा ना इसके साथ ये आपके तने के साथ अटैच्ड होगी, और ये सिंपल क्या है यहाँ पे आपका ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होगा लेकिन जो उसका होगा ना ये बोन, ये उसकी वहाँ पे बोन के साथ अटैच्ड होगी, एक साइड से जो है ना इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, फॉर एग्जाम्पल ये बोन है ना तो बोन में एक साइड से फ्रैक्चर होगा और दूसरी साइड आपको वहाँ पे टोटली नॉर्मल होगी। टोटल का टोटल जो आपका होता है ना ये कंप्लीट फ्रैक्चर ये आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर एक्सटेंडिंग पार्ट वे थ्रू विथ ऑफ बोन फॉलोइंग बेंडिंग स्ट्रेस। जो पेशेंट जब उसके अंदर ये बेंडिंग फोर्स लगेगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो है ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ है वो ये कि यहाँ पर ये तना है ना, तो तने को जहाँ से आप टेंशन लगा रहे हैं ये वाली साइड उसकी वहाँ पर जो है ये टूट जाएगी, लेकिन जो आपकी नीचे वाली साइड होगी ना, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपकी ऊपर वाली हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी क्या कहते हैं इसको, ये आपकी यहाँ पर टेंशन साइड, और जो नीचे वाली साइड है ये आपकी हो जाएगी कंप्रेशन साइड। अच्छा यहाँ पर सिंपल होगा कि यहाँ पर आपकी जो टेंशन साइड है वहाँ से आपके जो बोन्स हैं ये आपके फेल कर जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो टेंशन साइड होगी वहाँ से जो बोन्स हैं उसके अंदर वहाँ पे जो है ये फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन जो कंप्रेशन साइड होगी वो आपकी इंटैक्ट रहेगी, वो आपकी टूटेगी नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो बोन है बोन आपकी बेंट कर जाएगी लाइक अ ग्रीन ट्विग। अच्छा ये हो गया हमारे यहाँ पर ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जो इसमें आपने याद रखना है वो ये कि जो कंप्रेशन साइड है वो आपकी इंटैक्ट रहेगी इन केस ऑफ ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसके बाद दूसरे हमारे यहाँ पे ये टॉरस फ्रैक्चर, इस केस में ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपकी कंप्रेशन साइड होगी ना उस साइड पे आपका ये बकल बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो टेंशन साइड होगी जो दूसरी वाली साइड है वो उसकी यहाँ पर जो है ये इंटैक्ट रहेगी। अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने ये निमोनिक भी बनाया हुआ है TRS, इसमें क्या यहाँ पर ये टेंशन और ये आपकी R से रिमेन्स, और ये आपका जो S है इससे वहाँ पर ये सॉलिड। तो यहाँ पर जो टेंशन साइड होगी ये आपकी इंटैक्ट रहेगी, टेंशन साइड जो आपकी टूटेगी ये कहाँ पर टूटेगी, ये आपकी टूटेगी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अंदर, और जो कंप्रेशन साइड है उसमें जो बकल बनेगा ये कहाँ पे बनेगा, ये आपका टॉरस या फिर बकल फ्रैक्चर जो है उसके अंदर बन रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ये एक्सियल फोर्स अप्लाई टू इमेच्योर बोन, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो कॉर्टेक्स है कॉर्टेक्स आपकी बकल कर जाएगी ऑन कंप्रेशन साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ना ये आपको वहाँ पे नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स है ये आपकी इस तरीके से ना एक उभार सा या फिर जो है ना ये बकल सा बन गया। यहाँ पर भी ना इन्होंने ये टॉरस फ्रैक्चर बताया हुआ है, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक बकल सा बन रहा है, लेकिन ये जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है इसके केस में क्या यहाँ पर एक साइड से टूटा है लेकिन बोन आपकी सारी की सारी टूटी नहीं है।
अच्छा, इसके बाद ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन को भी यहाँ पर देख लें। सिंपल इसमें क्या है, यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है एवेस्कुलर से यहाँ पे ये वेसल्स हैं वो आपको वहाँ पे सप्लाई नहीं कर रही होंगी, और जब ये आपकी जो बोन्स है ना, बोन्स को जब आपको वहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी तो वहाँ से क्या होगा, जो बोन्स है ये आपकी जो है ये नेक्रोसिस करना शुरू कर देंगी। अच्छा, इसमें जो आपने एक चीज़ याद रखनी है वो है हमारे यहाँ पे ये फिमोरल हेड। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सी हमारे यहाँ पे ये फिमोरल हेड। जब भी आप देखेंगे ना पेशेंट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है इसमें ये कॉजेज है ना, कॉजेज में जो आपने याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है उसको आप वहाँ पे देख रहे हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर कोई और ऐसी जो है ना इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें आपने जो पेशेंट है उसको देने हैं आपने वहाँ पे स्टीरॉइड्स। जब आप पेशेंट को स्टीरॉइड्स देंगे तो वहाँ से क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये फिमोरल हेड का जो है ना ये एवास्कुलर नेक्रोसिस ये आपको नजर आ रही होगी। इसमें ना ये इसको स्टार्ट करते हैं ऊपर से, यहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये इन्फॉक्शन ऑफ बोन एंड मैरो आपको वहाँ पे नजर आएगा, और ये जो है आपका वेरी पेनफुल होगा। और ये इसके जो मोस्ट कॉमन साइट है ये कौन सी हमारे यहाँ पे ये फिमोरल हेड। अच्छा, इसमें क्या, ये आपका जो फिमोरल हेड है ना ये आपको नजर आ रहा है, इसमें ऊपर से आपकी जो आपकी है ना ये ब्लड सप्लाई ये कहाँ से आ रही है, ऑब्टुरेटर आर्टरी से, और नीचे से अगर बात करेंगे तो ये आपकी सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी से आ रही है। एक साइड से जो आपको वहाँ पे मीडियल फिमोरल है ना, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी वो दे रही है पोस्टीरियर साइड से, और जो लेटरल साइड है, लेटरल जो फिमोरल सर्कमफ्लेक्स है वो क्या कर रही है, एंटीरियर साइड जब वहाँ पे आपकी सप्लाई दे रही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका जो हेड है ना, हेड ऑफ ये फीमर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपको एक वाटरशेड एरिया नजर आ रहा है। इस केस में यहाँ पर जब ये वाटरशेड एरिया जो है इसमें जब ये आपको जो है ना ये पीछे से कहीं भी से आपको जो है ये सप्लाई नहीं आएगी तो वहाँ से क्या होगा, ये जो आपका हेड होगा ना इसको जब सप्लाई नहीं आएगी तो यहाँ पर आपको नेक्रोसिस नजर आ रही होगी। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है हमारे यहाँ पे ये फिमोरल हेड। क्योंकि आप देखेंगे ना, जब आप ये क्लिनिकली देखेंगे जो आपके जो पेशेंट है उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर कोई ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें आपने जो पेशेंट है उसको आपने देने हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो उसमें क्या होगा, लेट कॉम्प्लिकेशन में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना ये एक साइड जो उसकी लिम्फ की होगी ना, ये उसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे ये जो पेशेंट है ना आप वहाँ पे लिम्फ कर रहा होगा उसमें सिंपल क्या होगा, ये जो आपका जो पेशेंट है उसके जो होगा ना ये फिमोरल हेड उसका वहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, आपका जो फिमोरल हेड है वहाँ पे आपका होता है ये क्या कहते हैं इसको, ये वाटरशेड एरिया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कॉजेज की अगर बात करेंगे तो कॉजेज में आपकी एक मैंने आपको बता दी, यहाँ पे अपने याद रखना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, आप जो पेशेंट है जब उसको देंगे स्टीरॉइड्स वगैरह तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये क्रोनिक अल्कोहल जो यूज़ है ये भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस करवा सकते हैं। सिकल सेल का तो आपको पता है ये क्या करते हैं, आपके जो सिकल सेल्स हैं ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसको वहाँ पे जाके कर देते हैं अक्लूड। जब ये आपकी यहाँ पे अक्लूड हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और उसकी वजह से ये नेक्रोसिस आपको नजर आ रही होगी। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। अच्छा, ट्रॉमा में क्या होगा, जब जो है ना ये हिप का ट्रॉमा होगा या फिर जो है ना ये आपकी जो फीमर है इसके अंदर ही कोई भी ट्रॉमा हुआ है आपको वहाँ पर ये डिसलोकेट कर गई तो उसमें भी क्या होगा, यहाँ पर ये जो ब्लड आपकी होगी ना ये ब्लड सप्लाई ये आपकी कंप्रोमाइज करेगी और उसकी वजह से आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस आपकी फीमर की आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद ये एसएलई होगी, उसके बाद ये बैंड्स। यहाँ पर ना एक और चीज़ है वो है हमारे यहाँ पे ये लेग कालवे परथेस डिजीज़। ये आपने इसके अंदर याद रखना है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है ना ये पेशेंट के अंदर होगी फिमोरल जो है ना ये फिमोरल हेड की वहाँ पे जो है ना ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। लेकिन क्या है यहाँ पर जो कॉज है ये आपकी इडियोपैथिक है, और ये सिंपल जो है ना ये इडियोपैथिक आपकी जो होती है ना ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस और फिमोरल हेड इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये लेग कालवे परथेस डिजीज़। अच्छा, इसके बाद ये गॉचर्स डिजीज़ होगी। गॉचर डिजीज़ में क्या ये आपकी जो होती है ना ये आपकी ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ उसमें आपकी ये गॉचर डिजीज़ है। ये मैंने आपको अभी करवाई नहीं है लेकिन अभी के लिए आप सिंपल इसके अंदर याद रख लें कि आपका जो पेशेंट है ना गॉचर्स डिजीज जब हम करेंगे उसके अंदर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये जो है ना ये आपका ये जो फिमोरल हेड है इसके वहाँ पे ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफिसिस जो है ये आपको नजर आ सकती है। सिंपल आपने ये कॉजेज इसके अंदर याद रख लेनी है। अच्छा, इसके बाद जो है ना दूसरी बोन्स वगैरह जो है उसके अंदर भी ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है, लेकिन हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी हमारे यहाँ पे ये फिमोरल हेड। इसके अलावा जो है ना आप वहाँ पे देखेंगे जब आपका जो पेशेंट है वो आपको वहाँ पे यूज कर रहा होगा बिसफॉस्फोनेट्स को तो उसमें आपको जो जॉ है ना जॉ की एवेस्कुलर नेक्रोसिस वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। ये मैं अभी आपको करवा देता हूँ। अभी के लिए आपने सिंपल ये जो याद रखना है एवेस्कुलर नेक्रोसिस में वो हमारे यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है आपको वहाँ पे फिमोरल हेड। इसके बाद कॉजेज में आपने ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को याद रखना है, बाकी तो सिंपल है आपको वहाँ पे ये अल्कोहल यूज़ वगैरह हो गई। अल्कोहल यूज़ भी आपको वहाँ पे करवा सकती है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप देखेंगे ना ये एमसीक्यूज वगैरह के अंदर तो वहाँ पर भी आपको ये बता रहे होंगे ये आपकी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह। इसके अलावा आप वहाँ पे देखेंगे पेशेंट को क्लिनिकली तो उसमें अगर आपका जो पेशेंट है ये आपका यूज़ कर रहा होगा ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को तो उसमें आपको ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस मतलब आपका जो पेशेंट है ये आपको वहाँ पे यूज़ कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, और वो जो है ना काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है और आपको वहाँ पे बता रहा है कि उसको जो है ना ये हिप जॉइंट के ऊपर उसको वहाँ पे पेन हो रही है और साथ साथ वो जो है ना ये लिंप कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपने जो याद रखना है वो ये कि आपका जो फिमोरल हेड है उसकी वहाँ पे हो चुकी है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, फिमोरल हेड उसको वहाँ पे उड़ चुका है और उसके केस में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट होगा ना उसकी आप सर्जरी करके जो आपका होगा ना ये हेड इसकी आप वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सर्जरी कर रहे होंगे और यहाँ पर जो है ना आपका होगा ना ये क्या कहते हैं आपका जो आर्टिफिशियल हेड है ये आप वहाँ पे उसके अंदर लगा रहे होंगे।
तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।